हेलो दोस्तों, मेरा नाम विनायक भोईर है और विद्या विनायक चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू सेट गोल्स एंड एक्चुअली अचीव देम। गोल्स, हर कोई गोल्स के बारे में बताता है आपको कि कैसे करना है, क्या करना है, क्यों करना है। हर कोई सेट करता है कि हाँ, मैं कल से जिम जाऊंगा और सिक्स पैक्स बॉडी लेकर आऊंगा, सिक्स पैक्स बॉडी मुझे बनानी है। मैं कल से ना गेट का एग्जाम्स करूंगा, मैं कल से कॉम्पिटिटिव एग्जाम एमपीएससी यूपीएससी के एग्जाम्स की तैयारी करूंगा। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि गोल्स कैसे है ना क्रिएट करे और अचीव करे। तो आइए मैं बताता हूं आपको कि कैसे, 3 स्टेप्स में, सिर्फ तीन टिप्स दूंगा आपको कि जिससे कि आप अपने गोल्स को एक्चुअली में अचीव करें। तो बताता हूं। फर्स्ट रीजन, बी स्पेसिफिक नॉट वैग। बोल बच्चन मत कीजिए, स्पेसिफिक रहिए। हर चीज में स्पेसिफिक होना ही होना चाहिए कि हम वो चीज क्यों कर रहे हैं। स्पेसिफिक का मतलब, अगर आपको एक मोबाइल चाहिए तो मोबाइल में कौन सा कैमरा चाहिए, कैसा माइक्रोफोन चाहिए, क्या आप में डबल फ्लैश का ऑप्शन चाहिए, पॉपअप कैमरा चाहिए या नहीं, उसकी वीडियो क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, आपको कितने इंच का चाहिए, आपके मोबाइल में कितनी जीबी रैम है, कितना रोम है, वगैरह वगैरह, स्टोरेज का, एप्स का स्पेसिफिकेशन, एकदम बेस्ट ऑफ बेस्ट। अगर आपको मोबाइल चाहिए तो ऐसा भी स्पेसिफिक रहिए। मतलब आप बोल बच्चन मत कीजिए, इसमें आप बहुत उलझाएंगे। आप अगर आपको है ना एक गोल है कि मुझे एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अंडर 100 रैंक लेकर आने, तो अंडर 100 रैंक लाने के लिए आपको उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग, ये बेटा बहुत बड़ा और बहुत क्रूशियल पॉइंट है। रिवर्स इंजीनियरिंग, उस चीज के लिए मुझे क्या क्या अचीव करना होगा। हमें पहले अपने सब्जेक्ट के ना, पहले सब्जेक्ट में कितने चैप्टर्स है, उन चैप्टर्स में इंपॉर्टेंस कॉन्सेप्ट कौन से है, अपने पीवाईक्यूज, अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर्स, ये सब के सब देखने पड़ेंगे, तभी हम अपने इस पॉइंट को अचीव करेंगे। तो पहला रीजन है रिवर्स इंजीनियरिंग। फिर डू लिस्ट बनाइए। रिवर्स इंजीनियरिंग करने के बाद आप डू लिस्ट में आपने ब्लॉक्स बनाइए कि हाँ, इस चीज में इस दिन पर मैं ये कंसेप्ट क्लियर करूंगा, इसके 10 चीजें मैं कंप्लीट करूंगा। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आप डू लिस्ट में आप बताइए कि आपको क्या इस मंथ में, इस दिन में मुझे क्या क्या करना है, किसे है ना मुझे कॉल करना है, क्या क्या करना है। तो ये हमारा स्पेसिफिक एंड लाइन हमारे दिमाग में होनी चाहिए। तो कैसे हमें एंड लाइन दिमाग में रखनी है, वैसे भी है ना, एक आपको एग्जांपल देता हूं। फायर, एम, रेडी। अगर आप फायर पहले करेंगे, एम बाद में लगाएंगे और रेडी बाद में होंगे, तो ये तो वर्स्ट केस सिनेरियो। आपको पहले रेडी होना होगा, टारगेट के ऊपर एकदम एम लगाना होगा, और फिर फायर करेंगे तो निशाना एक्यूरेट रहेगा। तो इसलिए डू लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर थर्ड रूल है कि ब्रेक डाउन। जिस चीज को भी आपको अचीव करना है तो उसे आपको कम से कम 6 महीना देना ही पड़ेगा। मैंने भी जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को है ना तैयारी करता था, तब मैं इन फॉर्मूले के बेसिस पर है ना अपना स्टडी करता था। मैं पहले इन 6 महीने को 3 महीने में डिवाइड करता, मतलब डिवाइड बाय 2। 6 को मैं 2 महीने, 6 महीने को मैं 2 महीने में डिवाइड करता था, 2 पार्ट्स में डिवाइड करता था। मतलब 3 महीने का स्लॉट बनाता था। 3 महीने में मुझे क्या करना है और 3 महीने में मुझे क्या करना है। तो 3 महीने में मुझे अपने मंथली बेसिस पर, वीकली बेसिस पर और डेली प्लान्स, मतलब 3 महीने में, उन 3 महीने को मंथली बेसिस में मैं क्या करूंगा। हर मंथ का एक प्लान रहेगा और उस मंथ में मैं वीकली बेसिस में कौन से कंसेप्ट
ये क्या क्या है ना टास्क में एक्चुअली कंप्लीट करूंगा, और मेरा टास्क कितना कंप्लीट हो रहा है मुझे खुद ही मॉनिटर करना पड़ेगा कि मेरा टास्क 70% कंप्लीट है, 60% कंप्लीट है, 50% कंप्लीट है, ये मुझे जानना होगा। मोर रीजनेबल है कि आपका अगर इन तीनों के बीच में अगर रैंक रहेगा, मतलब 70% टारगेट कंप्लीट रहेगा, तो मोस्ट रिकमेंडली मैं कहूंगा कि आपने एक स्पेसिफिक गोल को जो लेकर अपने सही काम किए और आपके गोल्स यहां पर इसी फर्स्ट पॉइंट पर ही 60% सक्सेसफुल में होते, 60% नॉट 50%, 60% यहां पर ही आप सक्सेसफुल होते। फिर सेकेंड, गोल सेट करने में 4 मेजर एरियाज होते हैं। उसमें सबसे पहला हेल्थ। अगर आपकी हेल्थ गलत रहेगी, मतलब आपने ना बिना कुछ खाए पिए सिर्फ काम 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 करते रहेंगे, तो आप एनर्जी डाउन रहेगी। 1-2 दिन आप अच्छे हाई एनर्जी हाई मोटिवेशन के साथ रहेंगे, लेकिन 2-3 दिन के बाद आपकी कंटिन्यूटी डाउन रहेगी। तो मैं बोलूंगा कि आप थोड़ा वॉक लीजिए, योगा कीजिए। मैं रिकमेंड करूंगा मेडिटेशन और प्राणायाम। ये बहुत बहुत बेसिक और बहुत शांति देने वाले, एकदम अपने अंदर के पीस को जनरेट करने वाले के लिए हेल्थ और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस चीज़ से आप अपने गोल सिस्टम्स को बहुत अच्छे से हासिल कर सकते हैं। सेकेंड, पर्सनल गोल। आप एक खुद का गोल बनाइए। जिस चीज़ में आपको गोल क्रिएट किया है आपने, तो उसमें आपको पर्सनली क्या और एक्स्ट्रा ऐड करना है। इसमें अगर आप एक एक्स फैक्टर एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो आपको लॉन्ग टाइम में बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेगा। ये गोल सिस्टम सिर्फ 6 मंथ का, तो ये शॉर्ट पीरियड है। लेकिन अगर आपने पर्सनल गोल्स में आपने अपने वैदिक में, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कोई बच्चा तैयारी कर रहा है, तो लॉन्ग टर्म में अगर आप वैदिक मैथ्स का इस्तेमाल करेंगे या डिवीजन डिवाइडर किसी भी चीज को याद कर लेंगे, तो आने वाले अगले एग्जाम्स के लिए भी, अगर इसमें अगर आप बाय चांस अगर कुछ है ना ऊपर नीचे होता है, तो लॉन्ग रन में ये आपके पर्सनल गोल्स आगे में बहुत ज्यादा मदद करेंगे। इसलिए आप अपने पर्सनल गोल्स भी ध्यान से रखिए। तो ये आपको 3 महीने के स्लॉट्स में ऐड करने होंगे। पहले फर्स्ट महीने के 3 महीने, बाकी के बाद उसके बाद अपने फाइनेंस। ये जो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लेवल देख रहा है, पर्सपेक्टिव से देख रहा है, वो इस चीज को स्किप किया है। लेकिन जो कोई अपने फाइनेंस लेवल पर या बिजनेस लेवल पर, हाँ मुझे इस चीज पर इतना ज्यादा इंप्रूवमेंट करना है, मुझे अपने चैनल को और ज्यादा बढ़ाना है, अपने फॉलोवर्स इस टाइम तक बढ़ाने हैं कि मुझे मेरा चैनल मोनेटाइज होना चाहिए, तो अपने फाइनेंस पर भी ध्यान दीजिए कि आपको कहाँ का ज्यादा खर्चा आ रहा है। आपको एंड ईयर में आपको कितना है ना आपकी सैलरी या आपकी इनकम और ज्यादा बढ़ानी है, तो आपको अपने फाइनेंसेस पर भी ध्यान देना हो। और चौथा, इन तीनों के बाद ये चौथा 1, 2, 3, अगर आपने हेल्थ पर ध्यान दिया, अपने पर्सनल गोल्स पर भी ध्यान दिया और अपने फाइनेंस पर भी ध्यान दिया, तो कंट्रीब्यूट कीजिए। कंट्रीब्यूट अगर आपने 2, मैं मिनिमम बोल रहा हूं, लेकिन अगर 2 से ज्यादा की है तो बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन मिनिमम 2 लोगों को आप कंट्रीब्यूट कीजिए, उन्हें मदद कीजिए। उससे आपकी ग्रोथ और ज्यादा बढ़ने की चांसेस है। आपकी एक्सपोनेंशियली ग्रोथ 10 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। आप 10% से इंप्रूव करते हैं। अगर आपको किसी ने अपने ना फेवर आस्क किया, पूछ लिया, तो आप उसे कंट्रीब्यूट कर आपको उसे बताते हैं, आप उसे गाइडेंस करते हैं कि हाँ ऐसा नहीं ऐसा करना है, नो यू हैव टू डू इन दैट वे, तो आप उसे कंट्रीब्यूट करते हैं और इससे आप इंप्रूवमेंट और ज्यादा बढ़ जाती है। और थर्ड टिप है, आपको 4 स्टेप फॉर्मूला में आपको बताता हूं गोल कंप्लीशन का। पहले सेट लिखिए,
लिखना बहुत जरूरी है। जो चीज मैंने आपको बताया था ये सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिकली लिखिए, 1 घंटा लिखना, लिखिए, इतना स्पेसिफिक लिखिए कि आपको याद रहे यहाँ पर कि हाँ मुझे ये गोल अचीव करना है, और क्यों अचीव करना है ये भी लिखिए। जितना बड़ा वाई होगा उतना ज्यादा आपका मोटिवेशन होगा, जितना ज्यादा बड़ा मोटिवेशन होगा, जितना बड़ा मोटिवेशन फैक्टर होगा, जितना ज्यादा इंस्पिरेशन वाला फैक्टर होगा, उतने वक्त तक आप ये इस चीज पर है ना ध्यान दोगे। उसके बाद हर दिन देखिए, डेली बेसिस पर डेली सुबह उठा, मैंने उसे देखा, हाँ मुझे ये करना है, मैंने अपनी लिस्ट बनाई है, उसे जिए, आप खुश रहकर जिए, उस चीज को है ना एंजॉय कीजिए। आपके गोल कंप्लीशन होने वक्त आपको कैसा फील होगा उसे एंजॉय कीजिए और वर्क कीजिए, उसके लिए वर्क कीजिए। तो आप सबसे ज्यादा इसमें ना अपनी एनर्जी लगाएंगे। हाँ, और फिर लास्ट में शेयर कीजिए, पूरी दुनिया के सामने बताइए कि हाँ मैं ये चीज करने वाला हूं, ये चीज कर रहा हूं। बोल वचन मत कीजिए, एक बार कीजिए, लेकिन उसे करने के बाद आपको भी याद रहेगा कि हाँ मैंने बोला है तो मुझे करना पड़ेगा, मैंने बोला है, वरना है ना मेरी इज्जत चली जाएगी, ये होगा वो होगा। उस डर की वजह से आप और ज्यादा इंप्रूवमेंट करेंगे। तो शेयर करें कीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ, फ्रेंड सर्कल में, आपके मम्मी को, अपने पापा को, अपने पड़ोसियों को, अपने रिलेटिव को। इससे क्या होगा कि आपने जो आपने डिसाइड किया है वो सारे की कंप्लीशन होने के लिए उनको भी पता चलेगा कि उसने ना ये सारा टाइम लेकर उस चीज को अचीव करने के लिए होगा। तो आपको मिनिमम डिस्ट्रैक्शन आएगा कि हाँ चलते खेलने के लिए, आप सीधे मुंह पर ही बोलेंगे नहीं मुझे ये गोल अचीव करना है इसलिए मैं नहीं जा सकता। तो आप अपनी पूरी एनर्जी के साथ उस चीज के लिए काम कर सकते हैं। देखिए, प्रोडक्टिव वर्क होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं बोल दिया और देखने बैठे यूट्यूब पर न दूसरे सारे यूट्यूब के वीडियोस देखने लगे, ऐसा किया तो ये सारा न बनाया हुआ नो यूज हो जाएगा। आपको पूरी ईमानदारी के साथ अगर आपने इसे फॉलो किया, मैं 101% बोलता हूं कि आप कभी फेल नहीं हो जाएंगे। इसलिए प्लीज इसे फॉलो कीजिए, और प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे इस वीडियो को प्लीज सब बहुत ज्यादा ग्रुप पर शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, नमस्कार।